सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में दो प्रकार के से पाई जाती है हिंदी। जैसे एक तो गद्य रूप में और एक पद्य रूप में। गद्य वो कहलाता है जिसको हम सामान्य तौर से पढ़ते जाते हैं, लेख इत्यादि। अब उसके बाद आता है पद्य। पद्य वो कहलाता है जिसे हम गाते हैं। कैसे गाते हैं? लय से, तुक से, ताल से। तो उसे अगर हम गा करके नहीं पढ़ते हैं तो वो हमारा पढ़ना सार्थक नहीं माना जाता है। वैसे ही संस्कृत होती है तो संस्कृत में या तो सूत्र होते हैं, या फिर टीकाएं होती हैं, टिप्पणी होती है, या फिर श्लोक होते हैं। तो सूत्रों को सूत्रों के हिसाब से पढ़ना पड़ता है, टीकाओं को टीकाओं के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। और वैसे ही जो श्लोक इत्यादि को श्लोक इत्यादि की लय तुक ताल से ही पढ़ा जाता है। तो कैसे पढ़ें? तो उसकी भी अलग अलग लय होती है, अलग अलग तुक होती है, अलग अलग ताल होती है। तो अपन देखते हैं आज अभिषेक पाठ का। तो अभिषेक पाठ में मांगनंदी मुनि है, उनके द्वारा जो लिखा गया है उसका अपन प्रारंभ से अपन देखते हैं। तो श्रीमन्नता मरशिरस्तट रत्न दीप्ति तो यावभासि चरणाम्बुजयुग्ममीशम् अर्हन्तमुन्नत पद प्रदमाभिनम्य तन्मूर्तिशुद्ध्यदभिषेक विधिं करेश। अथ पौवानिक देवन्द्रयां पूर्वचैरनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा स्तवन्ना समेतम श्री पंच महागुरुभक्ति पुरस्सरम कालुत्सर्गम करोम्यहम्। ये हो गया पहला। अब उसके बाद है दूसरा। यहाँ पर पूजा का पुष्ट क्षेपण कर देंगे, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे। अब उसके बाद है पुष्ट क्षेपण करने के लिए यह कृत्तिमास्तदितरः प्रतिमाजिनस्य संस्नापयन्ति पुरुहूतमुखादयस्ता सद्भावलब्धिसमयादिनिमित्तयोगात् तत्रैवमुज्ज्वलधिया कुसुमं क्षिपामि। ओम ह्रीं अभिषेक प्रतिज्ञायै पुष्पांजलिं क्षिपामः। आगे स्त्रीपीठ क्लप्ते विशदाक्षितौघै श्रीप्रस्तरी पूर्ण शशांक कल्पे श्रीवर्तके चन्द्रमसीति वार्तां सत्यापयन्तीं श्रियमालिखामि। ओम ह्रीं मनं श्रीकारेखनं करोमि। कर देंगे। कनकाद्रि निभं कम्रं पावनं पुण्यकारणं स्थापयामि परम पीठं जिनस्पनाय भक्तितः। ओम ह्रीं श्री पीठ स्थापनम करोमि। आगे अब इसके बाद जब श्री जी को विराजमान करते हैं उसको गंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ तल ध्वजा तपनिबारक भूषिताग्रे बरथस्त्वनंद जय पाठ पदा बलिभि सिंहासने जिन भवन्तमहं श्रयामि। दृष्मादि सुवीरान्तान् जन्मप्तौ जिष्णुचर्चितान् स्थापयामभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम्। ओम ह्रीं श्री धर्मतीर्थादिनाथ भगवान्ये पाण्डुकशिलापीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ। यहाँ पर अपन हिंदी का भी कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे बोलो 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 जय बोलो, इस प्रकार से। आगे अब ये जब चारों कोनों में 4 कलश स्थापित करते हैं तो श्री तीर्थ कृष्ण पनवर्य विधौ सुरेन्द्रा क्षीराब्धिवारि वीरपुरये दुग्ध कुम्भान् तास्त्रा दृष्टा निव विभाव यथार्हणीयान् संस्थापये कुसुम चन्दन भूषिताग्रान् शातकुम्भी कुम्भौघान् क्षीराब्धिस्तोय पूरितान् स्थापयामि जिनस्नान चन्द्रनादि सुचर्चितान्। ओम ह्रीं स्वस्ते चतुकोणेषु चतुकलश स्थापनम करोमि। देखिए लय से पढ़ते हैं ना तो अपन को याद भी जल्दी हो जाता है, वो हमेशा के लिए बना रहता है। अगर बिना लय से पढ़ते तो जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए अपन लोग लय से पढ़ें। चलिए आगे। अब यहाँ पर आ रहा है आनंद निर्भर, मतलब इसको इसके ऊपर वाले को और जब भगवान जी को विराजमान किया था उसको, मतलब सारे की एक ही लय है, एक सी ही लय चल रही है।
आनंद निर्भर सुर प्रमदादि गाने बदे त्रिपुर जय शब्द कल प्रशस्ति उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में नाम पीठस्थलिं वसुविधार्चनयोल्लसामि ओम ह्रीं स्तनपन पीठ स्थिताय जिनाय अर्घम द्रवामी ते स्वाहा। आगे अब जब श्री जी के मस्तक पर चारों ओर से धाराएं करनी है तो उसके लिए कर्म प्रबंध निगडैरपिहीनताप्तं ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवं त्वं श्रीयकल्मषगणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेंजिना विशिष्यामि ते स्वाहा। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखना, शुरुआत में क्या लिखा है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, एम नहीं है ऐम है, ए होती है एक ए होता है एक ऐ होता है, तो यहाँ पर ऐ लिखा है तो ऐम, ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखा है, एम नहीं ऐम। आगे तीर्थोत्तम भवैनीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्थापयामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थ सिद्धिदान् ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरान्तान् जलेन स्नपयामीति स्वाहा ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरान्तान् जलेन स्नपयामीति स्वाहा ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरान्तान् जलेन स्नपयामीति स्वाहा। ये हमें हमेशा बोलते रहना चाहिए। अगर हमें बड़ा मंत्र नहीं आ रहा है तो हम इस छोटे मंत्र को बोल सकते हैं ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरान्तान् जलेन स्नपयामीति स्वाहा। अब अथवा हम किसी भी भगवान के ऊपर कर रहे हैं, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कर रहे हैं, अपन क्या बोल सकते हैं ओम ह्रीं श्री वृषभादि ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरान्ताञ्जले निष्णप्यामीति स्वाहा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जले निष्णप्यामीति स्वाहा। आदिनाथ भगवान के ऊपर ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः जले निष्णप्यामीति स्वाहा। अगर अपन ये याद कर लेंगे ना तो अपन को भविष्य में बहुत काम में आने वाला है। आगे उसके बाद एक छोटी धारा कहलाती है, जहाँ पर लघु शांति धारा नहीं होती है तो शांति धारा नहीं होती, मतलब इसे शांति धारा के रूप में पढ़ा जाता है। सकल भुवन नाथम तम जिनेन्द्रम सुरेन्द्रै रविशव विधिमाप्तम स्नातकम स्नाप्यामः यद् विश्ववनवारां बिन्दुरे कोऽपि निर्णाम प्रभवति विधातुं भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मीम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं हं झं श्वीं श्वीं हं शः झं बं ह्यायासा शां शीं शूं शैं शौं शं छ छीं ह्रां ह्रीं रूं रैं रों रं रा द्रां द्रीं नमोर्ते भगवते श्रीमते ठा ठा इति वृक्षान्तिमन्त्रणाभिषेकं करोमि। इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आती है बड़ी शांति धारा, तो छोटी शांति धारा जो भी अपन लोग करते हैं। अब उस शांति धारा के बाद आता है अर्घ। अर्घ अपन बहुत सारी जगह पे होता है, अपन लोग चढ़ा देते हैं उदक चंदन तंदुल पुष्प करके अपन लोग चढ़ा देते हैं। उसके बाद अपन बाकी जो जो भी अर्घ चढ़ाना है अपन को चढ़ा देते हैं। लेकिन अगर इसी अभिषेक पाठ का चढ़ाना है तो वो नीचे दिया हुआ है, पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंजै नैवेद्य दीपक सुधूप फल प्रजैन कर्माष्टकं प्रथन वीरमनंत शक्तिं संपूजयामि महसा महसां निधानम् ओम ह्रीं अभिषेकान्ते वृषभादि वीरान्ते शान्तिधारोपरान्ते भुनमुनमा अनर्घवद प्राप्त्यर्घं नरवामीति स्वाहा। अब इसके बाद आता है शांति के लिए पुष्प छिवड़ किए जाते हैं, तो वो भी नीचे दिया हुआ है। मतलब सब अब ये तो सारी की सारी एक सी है। ये तीर्थ पानिज यशोधवली कृतासा सिद्धौश्च धाश्च भव दुःख महागदानां सद्भज जनित पंक कवंध कल्पा यूयं जिनः शतत शांतिकरा भवन्तु ओम ह्रीं शान्त्यर्थ पुष्पांजलिं क्षिपामः।
अब उसके बाद है श्री जी का परिमार्जन करते हैं, अर्थात उनको कपड़े से अंगुच्छी से पोंछते हैं। तो उसका मंत्र भी दिया हुआ है, नत्वा मुहुर निज करई रमृतोपमेय जिनेन्द्र तब चंद्र करा वदातई शुद्धांशु कैन विमलैन नितांत रम्ये देहे स्थितांजल कणान परिमार्जयामि। ओम ह्रीं अमलांशुकेन जिन्वें परिमार्जनम करोमि। अब उसके बाद उनको पुनः सिंहासन पर विराजमान करना है, तो उसके लिए स्नानम विधाय भवतो उष्ट सहस्त्र नामना उच्चारणेन मनसो बससो विशुद्धिं जिघ्रच्छुरेष्टुमिनतेष्टतैं विधातुं सिंहासने विधिवदत्र निवेशयामि। ओम ह्रीं श्रीं सिंहासन पीठे जिनमें मम स्थापयामि। अब इसके बाद अपन अर्घ्य समर्पित कर देते हैं, और इस प्रकार से अपना अभिषेक पाठ हो जाता है। चलिए, जय जिनेंद्र।